हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 2 सितंबर की, यानी 2 सितंबर के करंट अफेयर्स की आज हम बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इनकी 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और उन्हें मस्तिष्क में उनके थक्का जम गया था, उसको हटाने के लिए उनके सर्जरी की गई थी और उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव भी पाया गया था। बात करें ये किस राज्य से थे, तो ये इनका जो जन्म है वो पश्चिमी बंगाल में हुआ था और पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले के मिर्ती गांव में हुआ था। अब प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करें तो प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता था और वह 2012 और 2017 के दौरान देश के राष्ट्रपति रहे 12 से 17 और उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। वह भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बनने से पहले वे कांग्रेस की लीडरशिप वाली कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और वित्त विभागों को संभाल चुके थे। 1982 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पहली बार वित्त मंत्री बनने से पहले मुखर्जी ने 1973-74 में वित्त के लिए उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी कार्य किया और उन्होंने 1991 में केंद्र में PV नरसिम्हा राव की सरकार के समय योजना आयोग की उपाध्यक्ष भी वो थे, जिस पद पर वो 5 साल तक रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है? तो जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने जारी करनी थी। इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है और विश्व बैंक ने देश के व्यापार और निवेश जलवायु की जो वार्षिक रैंकिंग डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसके प्रकाशन पर रोक लगा दी है। अब विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में डेटा बदलाव के बारे में कई अनियमितताएं यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। अगर पिछली रिपोर्ट की बात करें तो विश्व बैंक ने जो पिछले 5 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में डेटा परिवर्तनों की एक व्यवस्थित समीक्षा करेगा इसमें, और स्वतंत्र ऑडिटर डेटा संग्रह और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेंगे यहाँ पर। और अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत का स्थान था 63वां और जो न्यूजीलैंड है उसका स्थान था पहला। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया है? इनका नाम था जो रूबी। तो किस कंपनी के सह निर्माता थी? तो एक कार्टून श्रृंखला कंपनी है स्कूबी डू, इसके ये सह निर्माता थे और इनका निधन हो गया है। ये अमेरिकी एनिमेटेड टेलीविजन एडिटर, लेखक और निर्माता रूबी ने अपने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के लिए बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डू को बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैडबोट मेडिकल ट्रॉली किसने विकसित की है? तो जो मैडबोट मेडिकल ट्रॉली है ये भारतीय रेलवे ने विकसित की है और ये कोविड-19 के जो रोगी हैं उनको भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली इन्होंने विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तु प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने में भी कार्य करने में लगी हुई है। हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सांसद हरिकृष्णन वसंत कुमार का निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित थे, यानी कि किस राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ते थे, कहाँ से थे ये? तो जो कांग्रेस सांसद थे हरिकृष्णन वसंत कुमार, इनको कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है और इन्हें साल 2019 में कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु से 17वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। और वसंत कुमार तमिलनाडु के सबसे बड़ा खुदरा होम एम्प्लाई चेन में से एक माने जाने वाली बसंत एंड कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे और वह तमिल सैटेलाइट टीवी चैनल बसंत टीवी के संस्थापक और MD भी
थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसने विकसित किया है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है वो CSIR CMERI के द्वारा ये विकसित किया गया है। और इस सौर पेड़ को पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI की आवासीय जो कॉलोनी है उसके अंदर स्थापित किया गया है। और इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता है 11.5 किलोवाट यानी KWP से अधिक है। 11.5 KWP से अधिक है। सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रत्येक सौर टीवी पैनल का ये अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सकेगा। और यहाँ पर एक सिंगल सौर वृक्ष में 35 सौर PV पैनल लगे हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो गोल्डन आइकन अवार्ड है इसे सम्मानित किया जाएगा जूलियट बिनोच को। और ये फ्रेंच की अभिनेत्री हैं। इनकी उम्र है 56 साल और इन्होंने फ्रेंच भाषी कॉमेडी फिल्म हाउ टू बी ए गुड वाइफ की स्क्रीनिंग से पहले ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में इन्हें गोल्डन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और यह वार्षिक फिल्म समारोह का 16वां संस्करण है जो 24 सितंबर से 4 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। अपने 35 वर्ष के कैरियर में इन्होंने हेल मेरी, फैमिली लाइफ, द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, 3 कलर्स, ब्लू द इंग्लिश पेटेंट्स, चॉकलेट और सर्टिफाइड कॉपी जैसी फिल्मों भी इन्होंने बनाई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो 8वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी जो आर्थिक मंत्रियों की बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की? तो यह आज अध्यक्षता की है त्रान तुआन अन और ये वियतनाम के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। और इस आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने हेतु यहाँ पर 8वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन यानी आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक है वो वर्चुअल रूप से आयोजित की है। यहाँ पर 10 आसियान सदस्य और भारत, अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित अन्य देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने यहाँ पर शामिल हुए थे। और भारत का जो प्रतिनिधित्व हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे पीयूष गोयल इन्होंने किया था। और इसके अध्यक्ष किसने किया था? वियतनाम के उद्योग और वाणिज्य मंत्री त्रान तुआन अन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 की सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? तो जो रेबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 की सूची आई उसके अंदर हमारी एक कंपनी अमूल्य शामिल हुई है जो 16वें स्थान पर है। और अमूल्य गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन रेनबो की इस सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी बन गई है। और ये $5.5 बिलियन के वार्षिक कारोबार के साथ वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 16वें स्थान पर रही है। और इस सूची में $22.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ जो स्विट्जरलैंड की नेल्से है वो पहले स्थान पर है, फ्रांस की लैक्टिक दूसरे स्थान पर है, अमेरिका की यूएस डेयरी फार्म्स ये तीसरे स्थान पर स्थित है। अमूल्य के जो सीईओ हैं वो RS सोडी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोर बियानी का फ्यूचर रिटेल कौन सी कंपनी खरीदेगी? तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये किशोर बियानी का फ्यूचर रिटेल खरीदेगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये 24,713 करोड़ रुपए में किशोर बियानी का फ्यूचर रिटेल खरीदेगी। फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल और फ्यूचर कंज्यूमर का फ्यूचर एंटरप्राइजेज इनमें विलय किया जाएगा। जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज है वो रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड को खुदरा, थोक, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस व्यवसाय बेचेगी। इसका अधिग्रहण है ये सेबी, CCI, NCLT, शेयरधारक, लेनदार और अन्य अपेक्षित जो अनुमोदन है उनके अधीन है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए
और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।